पायलट की मांग पूरी करनी होगी। अरे रेलवे प्रशासन हाय हाय, रेलवे प्रशासन हाय हाय। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम उत्तरी रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने खड़ी है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे रेल चालक हैं। ये देश के वो रेल चालक हैं जो रेल की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन ये बीते 36 घंटे से लगातार भूख हड़ताल पे हैं। और यही नहीं, जहाँ भी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय है उसके सामने इसी तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। साथ साथ में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन चल रहा है। और इसके अलावा इस समय जितने रेल चालक हैं जो यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, यानी रेल चला रहे हैं, वो भी उपवास किए हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं। इनके पूरे प्रदर्शन को, इनकी मांगों को समर्थन करने के लिए इनकी मांगों को बहुत सारे संगठनों ने समर्थन किया है, जैसे ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद जैसे अनेक मजदूर संगठनों ने इनका समर्थन किया है। इनकी क्या मांगे हैं, ये क्यों यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, क्यों बिना खाए लगातार अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, यही समझने, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी, इनसे समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। पहला सवाल तो मैं ये समझना चाहता हूँ, इस दौर में जब वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, उस दौर में रेल चालक भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? भूख हड़ताल रेलवे लोको पायलट को करने का कोई शौक़ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी वर्किंग सही तरीके से करें। हम भूखे रह कर के गाड़ी चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब कोई पूरे भारत में, जब डीए में ये 7th पे कमीशन में ये था कि 50% जब डीए बढ़ जाएगा तो सारे अलाउंसेस में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो जब 50% बढ़ गया, उसके बाद सारे पूरे भारत के सभी कर्मचारी जितने भी हैं उनके 25% सारे भत्तों में बढ़ोतरी हो गई। और हमारा टीए है, टीए में भी 25% की बढ़ोतरी हो गई। उसी के सापेक्ष में हमें किलोमीटर अलाउंस मिलता है। तो किलोमीटर अलाउंस में हमारी 25% की बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे रनिंग स्टाफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से हमने पत्राचार के माध्यम से रेलवे बोर्ड को लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार हमने आगाह किया कि महोदय हमारे 25% बढ़ने चाहिए। साल भर से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी तक रेलवे उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब यूनियन का चुनाव था तो उन्होंने, उसके पहले यूनियन के लोगों ने भी ये कह दिया कि भाई आपका 7 दिन में बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे यूनियन का चुनाव बंद हुआ, ख़त्म हुआ, वैसे उन्होंने लेटर निकाला कि इसको ना 25% को हम इन्हांस नहीं करेंगे। इस वजह से लोको पायलट के अंदर बहुत गुस्सा है। और जब सबका बढ़ा है, ये पे कमीशन का है, तो फिर हमारा क्यों नहीं? इस वजह से हमें ये भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। जैसे आप लोग यहाँ कह रहे हैं टूल बॉक्स है वो लोगों के अंदर होना चाहिए, क्या अभी नहीं है? क्या उसको लेके जाना पड़ता है आप लोगों को? अभी क्या है कि वर्तमान में एक टूल बॉक्स होता है लोको पायलट का, उसमें 35 किलो 30 किलो वज़न होता है। उसमें हमारे टूल्स रखे होते हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं, जैसे पटाखे, हथौड़ा, छेनी, इस तरह का होता है। अब आप देखिए कि ये तो रेलवे का ही इसमें भला है। लोको पायलट ज़्यादा हैं और लोको कम हैं, तो हर लोको पायलट को अलग अलग टूल देने की बजाय अगर वो लोको में ही फिट कर दें तो टूल भी कम लगेंगे और जो हमें सामान ढोना पड़ता है वो उससे हम बचेंगे। अब जैसे एक डिवाइस है, फोग सेफ डिवाइस, पहले उसको रेलवे फोग टाइम में यूज़ करती थी। जैसे कोहरा पड़ता था, उससे ये पता लग जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी पे है। अब वो कंपलसरी कर दिया कि आपको चाहे कोहरा है या नहीं है, आपको 12 महीने उसको यूज़ करना है। और वो हमारा जो सहायक लोको पायलट है उसके कंधे पे रेल ने टांग दिया। अब उसको ढोते रहते हैं, लेके जाते रहते हैं। तो रेल ऐसा कर सकती है कि उसको इंजन में फिट कर दे, वो तो इंजन का ही टूल्स हो गया एक तरह से। तो ये हमारी मांग है कि जो फोग सेफ डिवाइस है
और टूल बॉक्स है वो इंजन में ही फिट किए जाए, न कि लोको पायलट को, सहायक लोको पायलट को ढोने के लिए दिया जाए। अच्छा, एक सवाल मुझे समझनी है। जैसे यहाँ लिखा है कि जो क्या कह सकते हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उसको सिंगल व्यक्ति चलाता है, उसमें सहायक लोको पायलट नहीं होता है। जो लोकल ट्रेनें हैं उसमें आ जाती है ईएमयू डीएमयू ट्रेन आती है, जिसमें लोको पायलट चलाते हैं, और उसमें असिस्टेंट लोको पायलट नहीं दिया जाता है, जिसमें दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मान के चलिए लोको पायलट को अगर बीपी या शुगर की पेशेंट है, अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कम से कम असिस्टेंट लोको पायलट उसको संभाल लेगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है तो असिस्टेंट लोको पायलट गाड़ी को पीछे बाज करके उसको एक्नॉलेज करके उसको सही कर लेगा। तो दो लोगों में हम रनिंग को जो ट्रेन चलाते हैं उसको सेफ वर्क करके पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सिंगल लोको पायलट देके कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि लोको पायलट के साथ असिस्टेंट लोको पायलट दिया जाए ईएमयू डीएमयू ट्रेन में, जो लोकल ट्रेन चलती हैं। ये आपका कई सालों से डिमांड चल रहा है कि जो रात्रि ड्यूटी 2 दिन के अंदर वापसी होनी चाहिए, रात्रि ड्यूटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, रेल मंत्रालय ने कहा कि हम पूरे लोको पायलटों को सुरक्षा दे रहे हैं, उन्होंने पूरा जारी किया था, लिस्ट जारी किया था, फिर भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि दो दिन सीमित होना चाहिए रात्रि ड्यूटी। ये डिमांड आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब हमारी ड्यूटी बहुत टफ ड्यूटी है, जिस समय हम ड्यूटी पे रहते हैं हमारी सारी इंद्रियां ड्यूटी पे रहती हैं, आँख, कान, नाक, बिल्कुल मस्तिष्क, जरा सी नज़र चूकी कि दुर्घटना घटी। उस समय में हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और ऊपर से नाइट की ड्यूटी में तो और ज़्यादा करना पड़ता है। तो लगातार अगर नाइट ड्यूटी करेंगे तो हमारी बॉडी पूरा रिलैक्स नहीं ले पाती है, फिर संरक्षा बाधित होती है। हमने जब ड्यूटी करते हैं, लगातार नाइट करते हैं, तो फिर नींद आती है, हमें उठ के खुद के पानी के छपके मार के इस तरह से अपने आप को जगाए रखना पड़ता है। तो लगातार 2 नाइट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए रेलवे को। मतलब उससे ज़्यादा लिया जाता है आपसे? ज़्यादा लिया जाता है, और जबकि रेलवे बोर्ड ने नोटिस भी निकाला था कि भाई लगातार 3 रात से ज़्यादा ना लिया जाए। हमारी डिमांड 2 की है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जो है अपना दबाव डालते हैं, और 3 से 4-5 नाइट तक भी लगातार ड्यूटी कराई जाती है। एक सवाल और समझना है। यहाँ लिखा है चालक दल को 36 घंटे के भीतर कार्यालय आ जाना चाहिए। ये मांग आप क्यों कर रहे हैं? महोदय, एक सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनी थी 2012 में, जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। उस रिव्यू कमेटी ने ये डिसीजन दिया था कि जो लोको पायलट है पहले 72 घंटे बाहर रहता था, मतलब तो उस कमेटी में ये डिसीजन निकाला गया कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे, तो उसमें ये निकाला गया कि जो लोको पायलट बाहर रहता है उसका मनोबल या उसके मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेलवे का जो परिचालन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता। वो स्ट्रेस में होकर काम करेगा तो कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी। इस वजह से वो सेफ्टी रिव्यू कमेटी ने ये निकाला था कि 36 घंटे मॉनिटरिंग करके इनको किसी भी हाल में करके कि घर वापस भेजा जाए। जैसे इनका ना मानसिक संतुलन या बाकी सारी चीज़ें हैं ना, वो सही तरीके से पूरा हो, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। अभी क्या है ना कि अभी भी 70 से 80 घंटे तक बाहर रह रहा। तो उस रिव्यू कमेटी का क्या, वो रिव्यू कमेटी हमने थोड़ी नहीं बनाई थी, रेलवे ने डिप्यूट करी थी, और बहुत सारे लोगों ने, अच्छे बुद्धिमान लोगों ने उस रिव्यू कमेटी को बनाई थी, वो रेलवे के द्वारा ही डिप्यूट की गई थी। तो रेलवे को अपनी बात पर तो भरोसा करना चाहिए कि जो हमने कमेटी बनाई उस पर तो वो कम से कम संज्ञान ले अपनी बातों पर। रेलवे बोर्ड क्या करता है कि अपनी बातों को कर अपने खुद ही मुकर जाता है। तो ऐसा कैसे चलेगा बताओ? सहायक लोको पायलट हैं, उनको आप रिक्स अलाउंस मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं? उनको किस तरह का रिक्स है? महोदय, लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट भी चलता, वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना लोको पायलट होता है। जब कोई पनिशमेंट आती है तो जितना लोको पायलट का आती है उतना असिस्टेंट लोको पायलट को भी आती है। वो भी ट्रेन चलाता है, वो फ्रंट लाइन वर्कर वो भी है। तो जितनी क्षति लोको पायलट की होगी उतनी असिस्टेंट लोको पायलट की होगी। तो जब लोको पायलट को ये एडिशनल अलाउंस दिया जाता है या हार्डशिप ड्यूटी भत्ता दिया जाता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट को क्यों नहीं, जब वो भी उतना ही जिम्मेदार और उतनी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। तो इसलिए हमारा ये डिमांड है कि जो हमारे एलपी साथी हैं उनका भी हार्डशिप अलाउंस या एडिशनल अलाउंस उनको भी मिलना चाहिए। मुझे एक बात समझनी है। अभी तो कई महिलाएं थी जो अभी शायद उनका ड्यूटी था इसलिए चले गए। मुझे समझना है कि महिलाओं के साथ
किस तरह की समस्याएं आ रही, जो महिला लोको पायलट उनके सामने किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, आप जानते हैं कि इस देश की पॉपुलेशन और इस देश का कल्चर, इस देश का कितना बड़ा विशाल देश है। तुलना की जाती है अदर देशों की अपेक्षा, तो यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। महिला लोको पायलट के लिए रेलवे में जैसे लोको पायलट है, वो लोको इंजन है, उसमें ना तो यूरिनल की सुविधा है। प्रकृति ने महिलाओं को इस तरह से बनाया है कि उनको हर महीने में एक प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। दूसरा, लोको जो चलते हैं, रेलवे लाइनें हैं, जंगलों में भी चलती हैं, ऐसे ऐसे वीरानों में रात में जाना पड़ता है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब उस महिला को रात में अगर ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है या रात में वो ड्यूटी करके जा रही है, उसकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर हम पुरुष लोको पायलट जाते हैं, उनके साथ छीना झपटी, चाकू ये मार देते हैं। एक महिला लोको पायलट कैसे अपने घर से लोको तक आएगी? रात में अगर उसकी 2 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है तो उसकी सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं होते हैं। अभी रिसेंट में एक केस हुआ है जिसमें एक महिला लोको पायलट वर्किंग के दौरान लोको से उतर के स्टेशन पे जा रही थी यूरिनल के लिए। सेम टाइम पे एक गाड़ी आई जिसकी वजह से वो रन ओवर होके एक्सपायर हो गई। तो लोको में अगर वो यूरिनल की सुविधा प्रोवाइड की होती तो शायद आज वो महिला साथी हमारे साथ वर्क कर रही होती। नेचर काल है, कभी भी आ सकती है। उसके साथ साथ जो मैंने 1 महीने में प्रॉब्लम आती है उसके लिए अगर उनको कुछ चेंज करना पड़े तो वो उसी पुरुष के सहकर्मी के साथ में काम कर रही है, वहाँ पर चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो चलती गाड़ी में इंजन रूम के अंदर जाना पड़ जाता है उन्हें, जहाँ पर कभी भी करंट का झटका भी लग सकता है। रनिंग रूम में जाते हैं, रनिंग रूम में उनको रुकने के लिए अलग से कमरे बहुत कम जगह बनाए गए हैं, बने हैं, तो उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वो एक इस माहौल में अनकंफर्टेबल फील करती है। वो नौकरी कर रही है, उसकी मजबूरी की वजह से उसको सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे उन चीज़ों को दूर करना और ये सारी सुविधाएं जो बताई मैंने, ये प्रशासन दे तो उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। एक चीज़ बड़ा कमाल की आपने बात किया, हमारी सरकार कहती है, आप सबको याद भी होगा कि जो शौचालय है या शौच करना है तो सड़क पे नहीं होना चाहिए, खुले में नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले रेलवे के अंदर जो लोको हैं, जो रेल का इंजन कह सकते हैं, जहाँ से रेल पूरा चलता है, हम लोग यात्रा करते हैं ना, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। तो आप लोग कैसे, ये सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, पुरुष भी है ना उसमें शामिल। तो अगर किसी को शुगर या किसी तरह का प्रॉब्लम है इस तरह का, क्योंकि बाथरूम आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो आना ही है, इंसान है तो होगा ही। फिर उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, रेलवे ऐसी है जो लगातार चलती रहती है और नेचर काल किसी भी समय कैसे भी आ जाती है। जो कोचिंग गाड़ियां हैं उनमें लगभग सभी जो लोको पायलट्स होते हैं एजेड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में कई बार लोको पायलट के सामने ये समस्या आती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक यूरिनल अपनी जो है पॉलीथीन में या बोतल में करनी पड़ती है। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने साल हो गए आज़ादी के, इतने साल हो गए ट्रेन के चलते हुए, ये सुविधा नहीं दे पाया। अगर नेचर काल या किन्हीं को टॉयलेट आई हुई है और वो जाकर स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उसके मन में एक चिंता ये पड़ी रहती है कि सिग्नल ऑफ हो जाएगा मेरा और मुझे अपने सिग्नल को भी ध्यान देना और यूरिन भी करना है। तो वहाँ पर हम अगर स्टेशन मास्टर के पास ऑफिस में जाते हैं तो वो इतनी हेय दृष्टि से हमें देखते हैं कि जैसे ये कोई बाहर का आदमी आ गया। तो हमें जो भारत सरकार का ये खुले में शौच करना बंद करवाया गया है, जगह जगह टॉयलेट लगवाए गए हैं, उस मूलभूत सुविधा से हमें वंचित रखा जा रहा है। अभी हमारे इंडियन रेलवे में एक अमेरिका मेड जी लोको चल रहा है, वहाँ की सोच से वो लोको आया हुआ है। उस लोको में ऑलरेडी ये सुविधाएं दी गई हैं। केवल एक लोको ऐसा चल रहा है जिस पे ये सुविधा दी गई है और उस पर हम वर्किंग करते समय बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि जैसे ही गाड़ी कहीं खड़ी होती है हम उसमें जाके यूरिन से अपना निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोको हैं, इलेक्ट्रिक लोको हैं या डीजल लोको हैं, उनमें ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं। दोस्तों, कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। हमारे पिछले वीडियो आप देखेंगे तो बार बार हम इनके इशुओं को उठाते आए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि ये मांग बार बार ये उठा रहे हैं और सरकार, केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। ज़रूर इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देता है। कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा रोता है तो उसको मीठी गोली दे दो, चुप हो जाता है। कुछ उस तरह का हालात हैं।
मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हर बार ये मेमोरेंडम लेके जाते हैं और देते हैं कि हमारी बात सुनो, तो सुना नहीं जाता। और ये छोड़िए, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सुनाने आए हैं रेल प्रबंधक को, स्पीकर लगाकर छोटी सी आवाज़ दे रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ आ रही कि आपके आवाज़ से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपनी आवाज़ बंद कर दीजिए। जबकि हमारे देश का संविधान कहता है हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है। वो अपनी मांगों को उठा सकता है, आवाज़ लगा सकता है, और उसी देश में आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। तो समझना यह है कि जो पूरी जो व्यवस्था है मजदूरों के खिलाफ खड़ी है और आम जनता के खिलाफ भी है, क्योंकि हर रोज भारतीय रेल में करोड़ों आम लोग यात्रा करते हैं। उन्हें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोको पायलटों की है। लेकिन लोको पायलटों के काम करने के हालात इतने भयानक हैं, तो ये कैसे करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? क्या सरकार और प्रशासन को इन मजदूरों के साथ साथ लाखों करोड़ों यात्रियों की भी चिंता नहीं है? अगर ये होती तो इनकी मांग सालों से जो पेंडिंग है वो पूरी हो चुकी होती। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।